और मैं कहना चाहता हूँ कराची हैदराबाद के अलावा रूरल सिंध में यहाँ तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ था, शहरों में तरीक़ा वारदात और था। कराची हैदराबाद के अलावा तरीक़ा वारदात और था। कराची में तरीक़ा वारदात था कि फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 उस मौके के ऊपर डाका डाला जाए, और कराची हैदराबाद के अलावा जो GDA की सीटों पर डाका डाला गया, वो जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी 15 साल से पीपल्स पार्टी की मौजूद है, जो पटवारी था वो ADC बन चुका है, पटवारी से क्लर्क, क्लर्क से असिस्टेंट मुख्तारकार, असिस्टेंट मुख्तारकार से मुख्तारकार, AC, DC, PC और जितने भी लोग थे, उन्होंने डंडे के ज़ोर पे, ठप्पे के ज़ोर पे, RO के ज़ोर पे GDA का मैंडेट छीना है। उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। अर्बन एरियाज़ में हमारा मैंडेट छीना और जमात इस्लामी का मैंडेट छीना। अगर वोट मिला तो हमें, जहाँ हम पहले पे नहीं है तो दूसरे पे जमात इस्लामी है। कुछ सीटों पे जमात इस्लामी जीती भी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से जो जीत गए लोग, ये मिसाल भी देखी होगी, शाहनवाज जदून साहब कहाँ हैं? शाहनवाज साहब का फॉर्म 49 भी निकल गया और उसके बाद पीपल्स पार्टी के MPA को रिकाउंटिंग करा दी गई। 45, 47, 49 में ये जीते हुए सहूलतकारी की इंतहा कि इनको फिर रिकाउंटिंग करा दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया पे एतमाद है कि हमें वहाँ से रिलीफ मिल गया। हम जो कहते थे कि ROs अदलिया से होने चाहिए, अगर ROs अदलिया से होते तो शायद ये ना होता। लेकिन हमारे ROs के केस को अफसोस के साथ कहता हूँ, मैं उस फैसले की मजम्मत हम कर सकते हैं जो आधी रात को अदालत लगाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, अदलिया से नहीं, इन्हीं चोरों को, डाकुओं को, बेशर्मों को, बेगैरतों को RO बनाया जाए जिन्होंने चोरी की है। इसमें माजरत, उस फैसले ने सहूलतकारी की। फैसले पे चैलेंज हो सकता है, तबसरा हो सकता है। वो जो फैसला था, हाई कोर्ट का फैसला, जस्टिस बाकर नचफी का फैसला जो चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट उठ गया। उस फैसले के तहत ROs जो हमने रिक्वेस्ट की थी कि जुडिशरी से होना चाहिए, जब ROs को उनसे लगाया गया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इब्तदा हुई इस धांधले की, इस मैंडेट पे डाके की। और उसके बाद एक और फैसला जो कि जिसमें मल्ला छीना गया, उसमें अपने मुताबिक तो हमारे ताबूत में, सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया, अवाम ने बचाया। और जो इलेक्शन कमीशन ने किया वो किया। तो मैं बताना दोबारा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के पास 2/3 मेजॉरिटी है। मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। ना IMF ने आना है, ना किसी फाइनेंशियल इदारे ने आना है। मुल्क के जो माशी हालात हैं बहुत बुरे हैं। आपकी तदबीरें सारी फेल हो चुकी हैं। एक रास्ता है आज भी मुल्क को बचाने का, आज भी मुल्क को एक तरफ लगाने का, चूँकि वो लाडला और उसकी दीगर लाडले जिनको हुकूमत देने की कोशिश की जा रही थी, फेल हो चुके हैं। इस वक्त 3 दिन में मसला हल हो सकता है। 3 दिन में फॉर्म 45 के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 47 तैयार किया जाए और उसको फॉर्म 49 में अनाउंस किया जाए। इलेक्शन कमीशन अगर चाहता है कि आर्टिकल 6 लगने के बाद जब उन्हें खंबे पे टांगा जाए तो लोग जूतियां ना मारें, तो बेहतर यह है कि इलेक्शन कमीशन तौबा करे, माफ़ी मांगे और कानून के मुताबिक जिसका हक है, हमारा हक नहीं छिना है, हमारी मंजिल MP MNA नहीं है, ये उस अवाम का, उस नौजवान का जो एक उम्मीद से निकला था, बड़ी उम्मीद से बैलेट पेपर उठाया था, उस पर ठप्पा लगाया था। नौजवानों की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। लाखों का ये मैंडेट, एक RO आता है करप्ट, पैसे लेके या प्रेशर में आके एक साइन करके चेंज कर देता है। गाजर मूली हैं,
भेड़ बकरी है ये कौम, हर रोज़ को जो कहेगा और वो उठा के चेंज कर दे। जिस अंदाज से कौम निकली है, अब भी मैं कहना चाहता हूँ बड़ा आसान हल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रिब्यूनल्स बनाओगे जलील होगे, 100 जूते 100 प्यास, जितने जूते खाने थे खा लिए। अब आगे बढ़ें। इस वक्त कानून के मुताबिक फॉर्म 45 को सामने रखें और इलेक्शन कमीशन एक पूरा, वैसे भी रात रात को बैठे होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 करके रिज़ल्ट जारी करे।